हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न समथिंग ट्रिकी में। तो आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में यह क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है। उनकी विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं। तो 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 दी है। ठीक है, जब 60% लड़के चले गए हैं तो यानी 40% क्या हैं, लड़कियां हैं। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं आपकी। ठीक, तो हमें जो गर्ल्स का 40% बराबर इन्होंने दिया है वो 972 दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब हमें 100% निकालना है, टोटल कितने बच्चे हैं तो निकाल लेते हैं। 972, ठीक है, बट्टे में 40 भाग देगा, गुणा में जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। ठीक, 2 पंजे 10, ये 5 है। ठीक है, 2 पंजे 10 और यहाँ से हम 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 हुआ। ठीक है, एक बचा और तो 2 अट्ठे 16 और फिर कितना बचा आपका, फिर आपका बचा 1 2 चिंगे 12। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें कितने गुणा करना है, 5 का गुणा करना है। तो हमें टोटल स्टूडेंट मालूम पड़ जाएंगे इसमें कितने हैं। 5 चक्के 30, 5 अट्ठे 40, 40 3 43 और 5 चक्कू 20, 20 और कितना 4 24, यानी ये हुआ 2430। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके 2430। ठीक है, अब इसमें सब लड़कियों को हटा दे रहे हैं। लड़कियां कितनी है, 972। तो हमें लड़के मालूम पड़ जाएंगे ना। तो देखो 8 बच गया और यहाँ रह गया 12, 2 रह गया, उसका 12 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया और इधर रह गया 3 और मतलब 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया और 1 बच गया, यानी 1458 जो होंगे वो लड़के होंगे आपके। तो 1458 आपके लड़के हो जाएंगे। ठीक है ना। और देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरी प्रकार से भी कर सकते थे। देखिए कैसे दूसरी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मान लो 40% हमें क्या कह दिया, 40% लड़कियां किसके बराबर में दी हैं, 972 के बराबर में। ठीक है, तो देखो हम इससे टोटल तो नहीं पूछा ना उसने, तो हमें 60% हम इसका निकाल ले रहे हैं कितना होगा, क्योंकि 60% ही लड़के बचे ना। तो 972 इंटू 60, ठीक है, बट्टे में आपके 40 हैं। ठीक, तो अब इससे 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 2 से काटोगे तो ये कटने वाला कटेगा, तो चौके 8 और बच्चा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 2 छिंगे 12। अब इस 3 का गुणा कर दो इसमें 3 का गुणा। ठीक, तो ये हुआ 2 चक्के 18 और 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 1458। फिर ये आपका 1458 ही आंसर आएगा। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 10% और 30% के क्रमिक बट्टे का एक समतुल्य बट्टा निकालें। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसने कहा है कि 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा बताएं। ठीक है, तो एक तो इसमें सूत्र लगता है। ठीक है, जिसे कहते हैं प्लस माइनस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस बाई। ठीक है, प्लस माइनस एक्स इंटू बाई बट्टा 100। अब ठीक है, ये देखो बट्टा है तो इसमें माइनस लगेगा, माइनस का 10%। ठीक है, माइनस का 30%। ठीक है, अब इधर जो माइनस माइनस गुना करेगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, तो 10 इंटू 30 बट्टे 100। ठीक है ना, तो इन 100 से 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ माइनस का 40% और इधर से प्लस का 3%। 3% घट गया, मतलब माइनस का 37%। उसे बट्टा कितने मिलने मिलने वाला है, 37% का उसे एक बट्टा मिलने वाला है,
जो समतुल्य बट्टा मिलने वाला 37% का, ठीक है। तो इसका 37% उसे बट्टा मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हुआ, ठीक। और देखिए इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, और हम इसे दूसरी प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें हमने परसेंटेज को याद करने के लिए दिए थे और उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी कराए थे। तो अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियो देख लीजिए परसेंटेज की, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना था उसे। देखो 10% है, ठीक है। 10% का अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो उसे 1/10 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 30% है, और 30% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो 3/10 आएगा, ठीक है। आ गया ना। तो पहले देखिए 10 था, पहले कितना था, कोई चीज़ 10 था, फिर उसमें से एक घट गया, एक क्या हुआ, एक घट गया, तो बराबर में वो कितना रह गया, तो रह गया 9, ठीक है। फिर कोई चीज़ 10 थी और 10 में से 3 घट गई, ठीक है। तो 10 थी, 10 में से कितनी घट गई, 3 घट गई, मतलब 7 रह गई। तो इधर देखिए कितना हुआ, 100%, और इधर कितना हुआ 63, ठीक है। तो जब 100 में से 63 हो जाएगा तो 37% बचेगा, वो आपका हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 37% आपका डिस्काउंट है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 6 महीने की बात कर रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, SI, मतलब साधारण ब्याज बराबर P/R/T, ठीक है, बट्टे 100। मतलब जहाँ P मूलधन है, R रेट है, T समय है, ठीक है, SI साधारण ब्याज है। तो इसमें उसने हमें साधारण ब्याज दे दिया कितना, 150, ठीक है। और मूलधन ये क्या कह रहा है, ब्याज मिलेगा। तो ये मूलधन पूछ रहा है कौन सी राशि होगी, तो P पूछ रहा है आपको, ठीक है। गुणा इसमें क्या दिया, इसने 4% की रेट दी है और 6 महीने दिए हैं, ठीक है। 6 महीने हमने रख दिए, पर 6 महीने नहीं रखने, हमें तो रखने हैं भाई पूरी साल, ठीक है। तो नीचे 12 रख दिया हमने, ठीक है ना। और इधर 100, क्योंकि 6 महीने कितनी में से, 12 महीने में से, क्योंकि एक साल में से 6 महीने होंगे, ठीक है। फिर हम इससे काटेंगे, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, और इस 2 से काटेंगे इसे तो ये 50 बार कट जाएगा आपका। जब 50 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 15 पे ना 75, 7500। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 7500, 7500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभी दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले इसमें इसने देखो यहाँ बताया है कि निम्न ग्राफ का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ क्या कह रहा है कि सकल लाभ है, शुद्ध लाभ है, उसे हम ऐसी ऐसी लाइनों से देखो दर्शाएंगे जो पड़ी पड़ी होंगी, खड़ी खड़ी होंगी, ठीक है। और जो सकल लाभ होगा उसे हम ऐसी लाइनों से दर्शाएंगे, देख लीजिए अब, ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ये जो पड़ी पड़ी लाइनें हैं, ठीक है, उसमें ये आपका सकल लाभ चला गया, ठीक है, पड़ी पड़ी लाइनें। और जो खड़ी खड़ी लाइनें उसमें आपका शुद्ध लाभ चला जाएगा। ये तो पड़ी पड़ी लाइनें, चलो हटाओ, ये जो है, ठीक है, इसे शुद्ध लाभ कहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दोगुना है। तो ये क्या है, ये आपका सकल लाभ है, ठीक है। और ये आपको क्या है, शुद्ध लाभ है। इसमें देखिए ये देखो आ रहा है, ये देखिए लाइन इसकी ये 25 पे आ रही है, ठीक है, 25 लाख पे, ठीक है। ये लाखों में दे रहा ना, इधर 25 लाख पे आ रही है, 25 लाख, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपकी वो 50 लाख पे जा रही है, ठीक है। तो कितना हो गया, दोगुना हो गया ना। तो इसका अगर आंसर मारना चाहें तो कितना दिया है, 1997 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
नंबर 55, वर्ष 1995 में सकल लाभ, जो सकल लाभ है 1995 में सकल लाभ ये रहा, ठीक है, जो सकल लाभ है 1995 में की तुलना में किससे तुलना करें, में उस वर्ष के शुद्ध लाभ से तुलना करनी है इसकी हमें। शुद्ध लाभ का प्रतिशत बताएं, तो शुद्ध लाभ का प्रतिशत बताना है, तो शुद्ध लाभ कितने पे, देखिए शुद्ध लाभ आ रहा है आपका 15 पे, ध्यान से देख लो 15 पे, ठीक है, परसेंटेज निकालना है गुणा 100, और जो सकल लाभ है वो आपका आ रहा है 40, देखो 40, ठीक है, तो 40 का इसमें भाग देना आपको काटो से, तो ये हो जाएगा 2 से काट दो से, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, तो 15 पन्ना 75, 75 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 37.5, 37.5, तो 37.5 सही हो जाएगा आपका ये रहा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं और 6 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ठीक। चलिए देखते हैं इसे, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और जबकि उतनी ही महिलाएं 10 महिलाएं उसे 5 दिन में कर सकती हैं, काम उतना ही है, ठीक है, तो 5 पुरुष हमने कराए, 5 पुरुषों पे हमने कराया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ से पूरा हो जाए क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 5 पुरुषों ने, ठीक है, कितने दिन तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया, तो कितना काम कर डालेंगे, 30 काम कर डालेंगे, ठीक है। कितने व्यक्ति हमें चाहिए कराने के लिए, हमें 3 पुरुष चाहिए, तो उसमें 3 कह रहा प्लस का चिन्ह लगाओ, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, और क्या कह रहा है 10 महिलाएं, तो 10 महिलाएं हैं, ठीक है, 5 दिन तक काम करेंगी, और ऊपर कितना आएगा, जो महिलाएं पूछी गई हैं वो वाली महिलाएं ऊपर आएंगी, ठीक है, जो पूछा जाएगा वो ऊपर और जिनका दिया जाएगा वो नीचे, ठीक है, तो अब इसे सही कर लो तुम, 3 दूना 6, ठीक है, 5 से 5 कट गया, यानी बच्चा 1/10 प्लस 1/10, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/10, मतलब आएगा 1/5, मतलब कितने में 5 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा वो 5 दिन में, तो इसका आंसर आपका 5 लगा दो इसे, 5 दिन में इसका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो उसने स्पीड कितनी दी है, स्पीड जो दी है वो दी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 45 किलोमीटर पर घंटे से दी है, और वो कह रहा है कितनी दूरी तय करता है, डिस्टेंस कितनी कर रहा है 4/5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये दोनों किस किस पद्धति में, एम कैस पद्धति में ये दोनों ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं टाइम, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है ना। अब क्या करना, हमें समय निकालना है, तो समय को इधर करेंगे और 40 के बट्टे में आ जाएगी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टाइम बराबर क्या होगा, दूरी होगी, जो दूरी होगी उससे हम दूरी रख दे रहे हैं 4/5, और नीचे क्या होगा उसका चाल होगी, उसकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो देखिए इसके नीचे तो ये 5 है, पर इस 45 के नीचे कुछ नहीं, तो एक मानो पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, ठीक है, तो कितना आएगा 4 इंटू 1 बट्टे 45 इंटू 5, ठीक है, 45 इंटू 5 ये आ गया आपका, ठीक है, तो इसे देखिए 4 इंटू 1 45 इंटू 5, अब ये क्या है, ये आपका आएगा मिनट में, ठीक है ना, तो मिनट में आएगा, तो हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें करना है इसे सेकंड में चेंज, ठीक है, तो सेकंड कितनी होती है 60 इंटू 60 का गुणा कर दो, सेकंड में आ जाएगा,
मतलब घंटे में आएगा, तो इसे सेकंड में ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। मिनट में आएगा, घंटे में आएगा, ठीक। तो इसे हम काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। और ये फिर काटो इसे, 5 से 5 45 और 12 पंजा 60, ठीक है। तो इससे से 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, इस 3 से फिर इससे 12 काट दो, 3 चौके 12, ठीक है। 4 4 4 रह गया, मतलब 4 का क्यूब हो गया, मतलब 64। तो 64 क्या आ जाएगा आपका, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 64 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर निकलना था, जो आना था इसका, तो वो किस में आता, घंटे में आता, ठीक है। क्या वो जो MKS पद्धति होती है, MKS, इसमें जो स्पीड होती है वो आती है आपकी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जो आपका टाइम होता है वो आपका आता है आवर में, मतलब घंटे में। और जो आपकी दूरी होती है वो किलोमीटर में आती है, ठीक है। समझ गया ना। MKS पद्धति में ये आता है। और CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में, ठीक है, CGS पद्धति में जो स्पीड होती है वो आपकी आती है किसमें, स्पीड, चाल उसकी, तो चाल आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। जो आपकी वो होगी टाइमिंग होगी वो आपकी आएगी सेकंड में, ठीक है। और जो आपकी दूरी होगी वो आपकी आएगी मीटर में, कितने मीटर की है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसमें हमें एक ही पद्धति में सब लाने पड़ते हैं। कोई इधर उधर जा रहा है तो उसे हमें एक पद्धति में करना पड़ता है, तब क्वेश्चन हल होता है, ठीक। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन कैसे बनता है, ऐसे करके बेलन बनता है, ठीक है। ठीक, ये आपका बेलन बन गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस बेलन में जो त्रिज्या होती है ये वाली रेडियस, उसको वो दे रहा है कितना, पहले दे रहा है R1 में दे रहा है वो 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो दे रहा है वो R2, मतलब दूसरी कंडीशन में दे रहा है वो कितनी, पहले 40 दे रहा है, और दूसरी जब कंडीशन बनाता है तो वो क्या दे रहा है, तो देखो ध्यान से नीचे पढ़ के, तो वो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो 30 सेंटीमीटर दे रहा है दूसरी कंडीशन में, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। दो त्रिज्या दे रहा है, ठीक। क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है, तो उसे कितने बार लपेट सकता है। अब कहाँ लपेटेगा, तो देखिए भाई, जो ये जैसे मान लो ये बेलन बन रहा, ठीक, बेलन बन रहा, ठीक, ये बेलन बन रहा, तो वो जब लपेटेगा बेलन पे, ठीक है, ऐसे करके लपेटेगा, ऐसे करके लपेटेगा बेलन पे, ठीक है। तो ये जब बेलन पे लपेटेगा रस्सी को कितनी बार, 60 बार लपेटेगा, तो वो क्या ले जाएगा, उसकी जो पर्दी होगी टोटल उससे वो घिर जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो पहले फेरे में क्या ले जाएगा, पहला जब फेरा लगाएगा, पहला, ठीक है, पहला फेरा पूरा बेलन की क्या लगाएंगे, पर्दी लगाएंगे। बेलन की पर्दी क्या होती है, 2πr, ठीक। बराबर में दूसरा लगाएंगे, दूसरा गुणा में 2πr, ठीक है। यहाँ आर चेंज होगी क्योंकि इसने पहले आर कंडीशन में मान लो R और R2, क्योंकि पहले में इसने दी थी 40 सेंटीमीटर, दूसरे में दिया इसने 30 सेंटीमीटर, तो लगाओ। तो पहले में कितने फेरे लगा रहा है, 60 लगा रहा है, ठीक है, 2π, ठीक। 2π का 2π, R आपको मालूम है कितना आया, 40 तुम्हारा दिया उसने 40। और इसमें दूसरे फेरे में वो क्या कर रहा है, दूसरे फेरे में वो कह रहा है कि दूसरे फेरे में रस्सी को कितनी बार लपेट सकते हैं, तो मालूम ही नहीं कितनी बार लपेट सकते हैं, तो दूसरा का दूसरा रखो गुणा 2π, आर का मान आपको दिया कितना उसने, आर का मान दिया आपको 30, ठीक है। इसे काट लो, 2π से 2π उड़ गया, ठीक है, 0 से 0 उड़ा, 3 से इसे काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, ठीक है। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 80 बार, तो उसे कितनी बार लपेटेगा, 80 बार, 80 बार लपेट सकता है, मतलब
80 बार वह लपेट लेगा उसको। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राधा रुपए इतने 7500 जो रुपए हैं, ठीक है, राधा है जो राधा के पास जो 7500 रुपये हैं, ठीक है, वो कह रही है बैंक में 6% साधारण ब्याज से जमा कर देती है। ठीक है, साधारण ब्याज से जमा कर देती है। वह कितनी अधिक राशि 10% दर से निवेश करे। कितनी अधिक राशि 10% से अधिक निवेश करे कि क्या हो जाए उसका। चलो पूरा कंडीशन पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं है, इसकी कंडीशन दूसरी, इसमें पूरी दे रही है। क्या कह रहा है कि उसे कुल निवेश पर 8.2% दर से एक वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, चलिए उसमें तो 6 गुणा कर रहा था, ठीक है, प्लस कितना आ गया था, 10x आ गया था। ठीक, और इसमें गुणा करने के लिए कितना आया था, 2 आया था। पर इस साइड पे हमने क्या किया था, जो 7500 था, ठीक है, प्लस x था, और इसमें जो 17 गुणा कर रहा था, ठीक है, बट्टे में 2 था। ठीक, तो हमने जो 17 का गुणा किया तो गड़बड़ कर दी। कैसे, डबल जीरो आ गया ना। ठीक है, अब क्या करना, 17 अपना 85, 85 17 17 119 और 8 नहीं जोड़ा हमने, तो 19 और 8 कितना हुआ, तो 19 8 आपका हो गया 27। ठीक है ना, 27 हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें तो हमारी ये हो गई, और इसमें हमने देखिए 7500, ठीक है, क्या है 7500 गुणा में 6 बट्टे में 100, ठीक है, प्लस कितना आएगा, x गुणा में 10 गुणा में 1 बट्टे 100। तो और क्या कह रहा है, कितनी धन और लगा दें, धन लगा दें, तो 7500 प्लस में x धन और लगा दें, कितना 17 गुणा 1 बट्टे 2, क्यों, और 100 हो जाएगा इधर। क्यों हो जाएगा ये 17, क्योंकि 8 दूनी 16 और 1 17, क्योंकि 8 से 1/2% था ना, इस वजह से कर दिया हमने से। अब क्या करना, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है इस समीकरण को, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये 100 सब रंग से काट दिए निकाल के कॉमन। ठीक है, तो अब ये ऊपर कितना बचा, तो ऊपर गुणा कर लो इसका, तो 5 जवन 0 बचेगा, 5 छक्के 30, और 30 का 0 बचेगा, और फिर कितना हो जाएगा, 5 56 30 और 6 7 42 और 3 45, तो ये 4500 आ गया। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और बराबर में क्या दे रहा है ये, बराबर में इस 17 का गुणा कर दो, इसमें 0 0 17 अपना 85, और 17 17 119 और 85 27, 17 17 119, तो कितना 127 हो जाएगा। ठीक है, 127 प्लस 17x 17x, ठीक है, बट्टे में कितना 2, तो ये जो बट्टे वाला 2 है वो उधर जाके गुणा करे। ठीक है, या उसमें से 2 कॉमन लेके निकाल दो, काट डालो। ठीक है, तो उधर से हमने 10 निकाल लिया, तो उधर काट देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं, और इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक, ठीक, तो यहाँ देखिए, ठीक, तो अब क्या करना, इस 2 का इधर गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा ना, 90। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, 20x। ठीक है, 2 का गुणा हो जाएगा उधर जाके, बराबर में इधर कितना रहेगा, इधर तो इतना ही रहेगा, 11 2 7 5 डबल 0, ठीक है, प्लस 17x।
अब इधर देखिए, ये 17x उधर जाएगा तो घट जाएगा, मतलब उधर 3x बचेगा, ठीक है, बराबर। और ये चीज़ जो 90,000 है वो किस में से घट जाएगा, 1,27,500 में से घट जाएगा। तो 27,500 इधर से बच गया, और कितना बच जाएगा, 37,500 बच जाएगा। क्यों, 27,000 और 10,000 इधर से बच गया, ठीक। तो अब 3 से काट लो, 3 एकन 3, ठीक है, 3 दूना 6, बचा 1 तिपचे 15, मतलब ये आ गया आपका 12,000, इकाई दाईस सैकड़ा हज़ार 10,000, 12,500 रुपया। तो क्या आ गया, 12,500 रुपये आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उतना ही सारण ब्याज प्राप्त करना होगा, तो 12,500 आ गया मेरा, ठीक है। तो अब क्या करना था, हमारे पास कितनी धनराशि थी, तो 7,500 थी, ठीक है। तो 12,500 में से हम 7,500 धनराशि अपनी घटा दें, ठीक है, घटा लो, 0 0 0 और 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ गया 5,000 रुपया आपका आ गया आंसर, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नया देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 3 राशियां क्रमशः एक्स वाई जेड को क्रमशः 10 15 और 20 वर्षों के लिए उधार दिए जाती हैं। यह तीनों राशियों का समान मिश्रण प्राप्त हो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा, तो ये कह रहा है समान हमें, ये क्या है, समान हमें धनराशियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का उसने पूछा है कि हमें मिलेगा, ठीक। तो हमें इसमें क्या करना, चलिए तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है, मतलब 5 वर्षों में वो 50% बढ़ जाती है, मतलब 100% तो होता ही है, 50% और बढ़ेगी, मतलब 150/100 हो गई, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो कितने बार, 3/2, ठीक है। जो राशि होती है वो 5 वर्षों में 3/2 हो जा रही है, ठीक है, 5 वर्षों में 3/2, ठीक है। तो 3/2 कितने वर्षों में, ये सही नहीं लिख पाया, ठीक है, इसे सही कर रहा हूँ। ये कह रहा है 3/2 हो जाती है 5 वर्षों में, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 साल में कितनी होगी, तो 3/2 का होल वर्ग, ठीक है, क्योंकि इतनी बढ़ रही है तो इतनी मतलब गुणा करना या होल वर्ग करना, ठीक है। ऐसे ही ये नेक्स्ट 5 वर्षों में कितनी होगी, ये कितने वर्ष में होगी, 10वें वर्ष पे होगी, ठीक है। और नेक्स्ट में कितनी होगी, 3/2 का होल क्यू, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी, ये कितने पे होगी, ये नेक्स्ट 5 वर्ष में बढ़ेगी ना, तो कितने बढ़ जाएगी, देखिए हम इसे फिर से समझाते हैं आपको। तो तुम्हें 3/2 तो आ ही गया था ना, ठीक है। तो क्या है, मतलब पहले 5 वर्ष में कितनी थी, 5 वर्ष में थी 3/2, नेक्स्ट 5 वर्ष आएंगे, ये तीर का चिन्ह है, ठीक है, 5 वर्ष आएंगे तो 3/2 का वो क्या बनेगी, होल वर्ग बनेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उतनी ही गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, 5 वर्ष और बढ़ गया, मतलब यहाँ 10 वर्ष पे आ गए हम, ठीक। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो क्या करना है, हमें 3/2 का होल क्यू करना है, ठीक है। तो ये कितने बढ़ जाएगी, ये 15 हो जाएगी, क्यों, 5 साल और यहाँ से यहाँ बढ़ गया। फिर इधर कितना हो जाएगा, 3/2 का होल 4 करेंगे, 4 की पावर चढ़ाएंगे तो ये कितने पे, 5 और बढ़ जाएगा, मतलब 20 साल पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितने पे आ जाएगा, ये 20 साल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बढ़ेगी, तो इनका रेशियो क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो क्या है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। और इधर कितना है, और होती है 27/4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 81/4, ठीक है, 27 81/4, ठीक। तो देखो अगर हम इसमें क्या करना है, तो हमें अब निकालना है इनका रेशियो, ठीक है, रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे हम, इसका जस्ट मतलब क्या करते हैं, रेशियो के लिए बराबर में इसका कुछ मानना पड़ता है, जैसे मान लो कि ये मान लिया या कुछ और मान लिया, ऐसे मानना पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका जो भी हम इसे
मान लें के, तो इधर जाके इधर 4 के ये बट्टे में सभी जाएंगे, 9, 27, 81, मतलब ये संख्या उलट जाएगी ना। तो ये उलट जाएगी तो कैसे होगी, जैसे ये 9 है ना, तो ये हो जाएगा 4/9 रेशियो, ठीक है। ये हो जाएगा 4/27 रेशियो, ये हो जाएगा 4/81, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना। तो देखो ये 4 तो मारे गए, सब रेशियो में कट गए ऊपर ऊपर, इधर काट दो, 3 त्रिके 9, 3 निम्न 27, और 3 से काटोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 6, 3 निम्न 27, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 निम्न 27, ठीक है। तो अब क्या है, 9 एलसीएम हो गया, तो 9 एकम 9, मतलब 9 पहले आएगा रेशियो में, फिर आपको क्या आएगा, चलो रंग बदल ले रहे, 9 आएगा रेशियो में, फिर उसके बाद 3 से इसे काटोगे 9 को तो 3 बार कटेगा, तो रेशियो में 3, फिर आएगा कितना, फिर आएगा 9 एकम 9 मतलब 1, तो 931, तो रेशियो कितना आ जाएगा 931, तो 931 रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है, 931, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा समझ में। आधा करते हैं, वीडियो फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो ये इनका अनुपात दिया है इन्होंने, तो ठीक है। तो हमें क्या करना, अनुपात के साथ चलो x मान ले लो, ठीक है, ठीक, x मान लो अनुपात के साथ, ठीक। तो मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी लिखने के लिए मान लो 3x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 1 रुपये का है 3x वाला, ठीक है। 1 रुपये का है तो कोई बात ही नहीं है, चलो 1 रुपये का है ये, ठीक है। मान लो कि हमने इसमें 1 रुपये का है तो 1 रुपये कुछ बात ही नहीं, तो इसमें 3x, ठीक, बट्टे में इधर बराबर में क्या दिया आपको, रुपए दिए, तो हमें आपको सभी रुपए बनाने, तो 1 रुपये में, ठीक है, तो 1 रुपये में तो एक ही है, सही है, प्लस क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दूसरा 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है। तो 50 पैसे का सिक्का है तो इसमें क्या करना है, कितने का है, रेशियो कितना दिया इसका, इसका रेशियो दिया आपको 4, तो 4x, 50 पैसे का सिक्का है ना, तो 50 पैसे के 1 रुपये में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, तो इसमें 2 से भाग दे दो, ठीक है, 2 से भाग दे दो इसमें, तो निकल जाएगा इसका, ठीक है। और प्लस अब क्या कह रहा है, 10 पैसे के सिक्के हैं, तो 10x, ठीक है, प्लस में इसमें 100 से भाग दे दो, 10x से, तो 100 से क्यों, इसमें 10 से भाग दे दो क्योंकि 10x तो पहले से ही दिया है इसने ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें आप 10 से भाग दे दो और बराबर में इसके पैसे रख दो, कितने दिए इसने, पूरे पूरे दिए 102 पैसे, ठीक है। तो अब क्या करना है, 10 से 10 गया, ठीक है, 2 दूना, ठीक है, तो कितना बनाइए, 3x प्लस 2x प्लस x बराबर में 102, क्योंकि देखो हमने इन्हें रुपए में कन्वर्ट कर लिया टोटल को, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में तो 1 रुपये का ही, 1 रुपया ही पहले से दिया है, तो उसमें भाग दो ना दो एक ही बात है, ठीक है। 4x में हमें कितना 50 पैसे का दिया, 50 पैसे कितने बनते हैं, सिक्के 2 बनते हैं, 2 का भाग दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो 2 का भाग दे दिया तो ये रुपये निकल जाएगा ना हमारा, क्योंकि 50 पैसे के जब हमें 2 इकट्ठे करने पड़े तो 1 रुपया बने, ठीक है, तो 2 का हमने भाग दे दिया इसमें, ठीक। और इसमें क्या करना है हमें, इसमें चलिए इसमें देखते हैं, तो अब ये कितना हो गया, 6x हो गया ना, तो 6x 6 से भाग दे दो, इसमें कितना जाएगा, 6 × 6, 6 × 7 = 42, 17, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया ना। तो हमें कितने का सिक्का निकालना था, हमें निकालना था 10 पैसे का, तो ये 10x था ना, ठीक है, तो 10 और इसका वैल्यू कितना आया 17, तो मतलब कितना आएगा सिक्का, 170 सिक्का आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 170, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/3 गुनी है, ठीक है। तो आयताकार कैसा होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, आयताकार, ये तो आयताकार हो गया, तो इसकी ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है, दोनों ब्रेथ हैं, और ये आपकी लेंथ है, मतलब ये लंबाई है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से गुनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है,
आप परसेंटेज में हमने पढ़ाया था, जो से वाली संख्या होती है वो नीचे आती है। तो किससे है? लंबाई से है, मतलब किससे कह रही है? लेंथ से कह रहा है वो। तो ये किससे है? लेंथ रही है, ठीक है, लेंथ से। लेंथ से कौन है? अभी रुक जाना, इसे काट दे रहे हैं। लेंथ से और से वाली संख्या ब्रेथ इतनी गुनी है, ठीक है। तो इसे सही कर लो। 4 एकन 4 और 3 7, 7/4, यानी जो ब्रेथ हो गई वो आपकी हो गई 4 और लेंथ हो गई वो आपकी हो गई 7। अब ये 7/4 नहीं है, ये रेशियो में है 7/4, ठीक है। तो इसके साथ चाहो तो एक्स मान लेना, चाहो ना मानो फिर भी होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? परिमाप दे रहा है। तो 7 और 7, लेंथ लेंथ 7 7 होगी 14 और 4 4, जैसे ये 7 की आ गई, ये 4 की आ गई, ठीक है, 4 की आ गई और ये 4 की आ गई। तो परिमाप क्या होता है? उसकी सभी साइडों का योग होता है। तो इसमें देखेंगे तो हम कितना होगा? 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22। तो 22 एक्स मान लो, तो एक्स सही है। 22 बराबर कितना आ गया? 550 दिया इसने, ठीक है। तो इसे काट लो, 11 से, 11 दूना और 11 पंजा, ठीक है। तो ये हो गया 50, 2 से काटो तो ये होगा 25 आपका, ठीक है। 25 हो गया। अब क्या करना है आपको? 25 हो गया ना, तो एक्स का वैल्यू 25 आ गया। तो अब कितना निकल के आएगा? तो लेंथ आपका निकल के आएगा, कितना था? 7 × 25 और ब्रेथ कितना आएगा? 4 × 25 और 25, ठीक है। सॉरी गलती हो गया ये, 25, ठीक। तो कितना निकल आएगा? लेंथ निकल के आया कितना? 7 का गुणा कर दो, 7×5 = 35 और 7×14, 7×14 और 3 17, ठीक, 175 आ गया। ब्रेथ कितना आ गया आपका? ब्रेथ आपका आ गया 100। तो जो उसका आयत का जो परिमाप होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, जैसे आयत ऐसे बनता है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो ब्रेथ ब्रेथ लेंथ लेंथ, तो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ही तो उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका निकला 175 000, ठीक है। तो इसका कितना निकलेगा? 175 000। तो ये हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेंथ आपको 175 दी है और गुणा के लिए क्या कह रहा है? 100 कह रहा है गुणा के लिए। तो सीधा कर दो 175, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है इसमें, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए इसे, ठीक है। तो इसमें देखिए वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% छूट देता है, ठीक है, और 1000 से अधिक की खरीदी पर वह रकम पर वह 10% अधिक एक्स्ट्रा कर देता है। तो पहले 10 की देता है, ठीक है, फिर 10 की देता है अतिरिक्त। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा? तो 10 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 बराबर जो पहले 10 था वो कितना रह जाएगा? 9 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 10 का होगा तो 10 का 1/10 बराबर कितना आएगा? 10 था तो 9 रह जाएगा, तो ये कितना? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 81 हो जाएगा। तो इसमें छूट कितनी की मिलेगी? 90% की, 90% की छूट मिल रही है। यानी वह 1200 की खरीद पर कुल कितनी छूट देगा? तो 1200 रुपये है, ठीक है। चलो हम काट के फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1200 रुपये हैं, ठीक है। उस पर 19% की छूट देगा, बट्टे में 100, ठीक है। तो 19 की छूट देगा तो बट्टे में 100, ठीक है। 00 से 00 मारा गया, ठीक है। 12 गुणा करो तो इसमें 12×3 = 24, 240 माइनस 12, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका पूरा, ये आपका बचेगा कितना? 228, ठीक है। अब सोच रहे हो कैसे गुणा कर दिया भाई? इसे 20 मान लिया है, ठीक है, 20 - 1 मान लिया है ऐसे हमने, तब किया है। आप गुणा करो कितना ही आएगा? तो कितना? 1200 कितना आएगा? 228 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 228 पे आप मार दो, आंसर ये रहा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 64 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक दुकानदार रुपए जो उसके पास 500 हैं, ठीक है, एक दुकानदार के पास 500 रुपये हैं की दर पर एक दुकानदार 500 रुपये की दर से खरीदी गई 2 घड़ियों में
से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, उसे कुल कितने का लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितने का लाभ या हानि होगी। तो उसने कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, पहले उसका कॉस्ट प्राइस देखिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में कह रहा है वो, देखो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है, जो खरीद के लाता है वो क्रय मूल्य होता है। 500 रुपये की प्रत्येक वस्तु से उसकी दो वस्तुएं कितने रुपए की हो जाएंगी, 1000 रुपये की वो घड़ियाँ खरीद के लाया। ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, 1000 रुपये की क्या घड़ियाँ खरीद के लाया है, वो दो खरीद के लाया 1000 रुपये की घड़ियाँ। ठीक है, 500 रुपये की। तो वो पहली पे क्या करता है, पहली पे वो दे देता है उसे परसेंट, 20% उसे लाभ हो जाता है, तो मतलब 120 हो गया। ठीक है, तो 100 से ये कट गया, तो 12 पंजे 60, मतलब उसने घड़ी बेच दी आपकी कितने की, 12 पंजे 60, 600 रुपये की। पहली घड़ी कितने की बेच दी, 600 की बेच दी। ठीक है, और अब देखो दूसरी कितने की बेचेगा, पहली उसने बेच दी कितने की, 600 रुपये की, दूसरी कितने बेचेगा, 500 की लेके आया था, और उसने क्या किया, इस पर 20% की हानि ले ली, मतलब 80 रह गया ना, 80% रह गया ना, तो इससे 2 जीरो से ये काट दो, 8 पंद्रह 40, 400 रुपये की। ठीक है, यानी मतलब टोटल कितना का बेचा, 1000 रुपये का बेचा। कितने में खरीद के लाया, 1000 में खरीद के लाया था, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई उसे। ठीक है ना, तो ना ही लाभ ना ही हानि। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे, कि एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिनों में कर सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति हैं उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, 80 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक भाई, कुछ व्यक्ति मान लिए वो कितने में करेंगे, 80 दिनों में करेंगे उस कार्य को। फिर कह रहा है यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए, मतलब x + 10 कर दिए जाएं, तो क्या कह रहा है, कर दिए जाएं तो कार्य 60 दिनों में पूरा हो जाता है। कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो x की वैल्यू पूछेगा, तो ये 60 दिनों में पूरा हो रहा है इसका। काट लो भाई, 0 से 0 गया, और 6 2 दिया 6 तो चुपके 8, मतलब 4x बराबर 3 गुणा करेगा 3x + के 30। ठीक है, तो 3x इधर आ जाएंगे तो इधर आएगा 30, तो क्या है 30, क्या हुआ 30 का आंसर आया उसका। 30 व्यक्ति उसने प्रारंभ में लगाए हुए थे। ठीक है, 30 व्यक्ति उसने प्रारंभ में लगाए हुए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा बताएं। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, उसने दिया है 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए वैसे घन का होता क्या है, जो घन होता है 6a। ठीक है, क्या दे रहा है ये, घन का, अभी फिर से रिपीट हो, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, तो 6a², तो क्योंकि 6 भुजाएं होती हैं उसकी, और a², ठीक, तो कितना दे रहा है 54, तो इसे देख लो कितना जाएगा, तो 6 से काटो इसे, 96 54, तो a बराबर कितना आ जाएगा, √9, मतलब a बराबर 9 निकले। ठीक है, तो 9 होगी उसकी भुजा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखिए 67वां, ए व बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और प्लस बी मिलके 15 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नहीं, क्रम से कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ए कर रहा है उसे 15 दिन में, बी कर रहा है उसे 10 दिन में। ठीक है भैया, उन्होंने कार्य को इतने रुपए में पूरा करने का ठेका ले लिया है, तो ठेके की धनराशि में ए का भाग बताएं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, तो इसका लेंगे एलसीएम, तो इनकी क्षमता देखेंगे तो कितना होगा 30, तो ए कर रहा है वो 2 की स्पीड से कर रहा है, और बी कर रहा है वो 3 की स्पीड से कर रहा है, क्योंकि 15 का इसमें भाग लगाएंगे 30 में तो 2 बार जाएगा, और इस 10 का भाग लगाएंगे 30 में तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है,
तो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से इन्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए का भाग। तो ए कर रहा है 2, टोटल दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो 5 में से कर रहा है, गुणा पैसे कितने मिल रहे हैं उसे दोनों को, ये 3 4 0। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 मिल रहा है। तो 5 से काटो, 5 छंगा 30, 600 छदूनी 12, तो 1200 रुपया कितना आएगा, 1200 क्यों, हाँ 5 छंगे 30। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000, 30,000 में से ये कितना ले जाएगा, ये ले जाएगा आपका पूरा, ये जीरो एक और था यहाँ पे, 12,000 ले जाएगा। तो 12,000 इससे मिलेगा, तो उससे कितना मिलेगा, 18,000 मिलेगा। ठीक है, हो गया ना। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 68 में। 68 में कह रहा है वो कि इधर बढ़ा ले रहे हैं इससे पहले, अब सही है। ठीक, क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रेट जो है, स्ट्राइक रेट है जो कितना है 3.2 था। ठीक है, तो 10 ओवरों में कितना था 3.2, यानी मतलब कुल कितना रन चल रहा था, कितना रन कुल इन्होंने बनाया हुआ था। तो कुल देखें तो कितना निकल गया है इसका, 3.2 की रेट से मार रहा था 10, तो कितना आ जाएगा, मतलब 32। ठीक है, तो कितना आ गया, 32 आ गया। अब क्या कह रहा है कि शेष 40 ओवरों की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य तय किया जा सके, तो कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये देख लूँ रन कितने बनाने 40 ओवरों में, तो 40 ओवरों में रन देखते हैं, ओवर है ये। ठीक है, ओवर क्योंकि हमें 282 रन टोटल बनाना था ना, तो हम 32 घटा दें, तो अब रन कितना बनाना रह जाएगा मुझे, तो 282 में से 32 घटाएंगे तो 250 बचेगा, तो 32 घटा दो। ठीक है, तो 250 बचेगा, तो उसे 250 रन बनाने हैं, और 250 रन उसे बनाने हैं। ठीक, वो भी कितने में, 40 ओवर में। अब 40 ओवर में बनाने हैं, तो अब देखेंगे 40 ओवर में बनाना, तो रन रेट उसका कितने हिसाब से उसे लेना है, कितने से लेना है, 40 का भाग दे तो रन रेट मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, 4 का भाग दो, 4 छिंगे 24, बचा कितना, 1 हो गया 10, हो गया 4 दूना 8। ठीक है, बचा कितना, 4 दूना 8, बच गया आपका कितना, 4 छिंगे 24, 1 बचा। ठीक है, और हो गया 10, 4 दूना 8, बचा 2। ठीक है, तो कितना हो गया 20, 4 पंजे 20, मतलब 6.25 की रेट से उसे रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6.25। अब क्या कह रहा है, यदि 5 संख्याओं का माध्य इतना है तो इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, तो इसमें माध्य बराबर आपका, जैसे हम निकालते नहीं माध्य या औसत माध्य बराबर निकालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे होती है कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्याओं का योग, ठीक है, बट्टे संख्याएं, संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं यूज की गई हैं। ठीक है, ठीक है, वो संख्या लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, माध्य उसने दिया है 5.4 बराबर में, योग पूछ रहा है। ठीक है, योग वो पूछ रहा है। ठीक है, और संख्या कितनी दी है, 5 संख्याएं दी है उसने, तो इसमें 5 का सीधा गुणा कर दो कैंची का, 0, 5 के 20, 5 25 2 27, तो 27 बनाना पड़े, 27 योग आएगा उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 70 क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल इतना है। तो गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने इतना है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, अब मान लो कि फर्स्ट संख्या हमने x मानी, तो सेकंड क्या हो जाएगी, अंतर कितने का, 2 का निकालना है ना। ठीक है, तो x-2 का हो जाएगा। ठीक है, 1 2 बड़ी है तो 1 2 छोटी है। ठीक है,
तो अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों का गुणनफल है वो उन्होंने 24 दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल कर दो। तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 24 लिया माइनस का 24 बराबर में 0। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब देखो इसे ना हल करो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। इसमें से आप ऑप्शन से रख लो सीधा। मान लो क्या कह रहा है, उनमें से बड़ी संख्या बताएं। मान लो मैंने बड़ी संख्या 8 मान ली, तो छोटी कितनी होगी, 6 होगी ना। तो 8 और 6 गुण में कितना होगा, 24 होगा। लो आंसर हो गया। बता क्यों करेंगे हम इक्वेशन हल, काफ़ी वो द्विघाती समीकरण बन गया था। ठीक है, यहाँ पर इसे 6 रखोगे तो कितना होगा, 6 और दूसरा 4 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 6 चौके 24, अरे ये सॉरी गलत हो गया, 6 अट्ठे 48 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था हमें, पहले जैसे मान लो हमने 3 रखा, तो 3 दूसरा रह जाएगा 1 तो नहीं जाएगा, 4 दूसरा रह जाएगा कितना 2 तो नहीं होगा, तो 6 6 ये हो गया, तो 4 रह जाएगा, दूसरा कम है ना, अंतर है ना, तो 24 हो जाएगा। ये वाला सॉरी गलत हो गया, 6 अट्ठे 48 होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यह बी की आय ए की आय से 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष बाद ए की आय कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 71वां क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है ये, तो इसमें कह रहा है कि ए की जो आय है वो मान लो हमने 2x मान ली, बी की कितनी होगी 3x होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कि हाँ, यदि बी की आय ए की आय से 3 वर्ष अधिक है, तो अधिक है मतलब इनमें डिफरेंस है, बी की आय ए की आय से अधिक है, तो 3x माइनस 2x बराबर में 3। तो अक्सर कितना आ गया, 3 आ गया ना। ठीक है, 3 आ गया, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, तो ए की 6 बी की 9। ठीक, अब क्या कह रहा है, हाँ, तो 2 वर्ष बाद ए की आय कितनी होगी, 2 वर्ष बाद बनाओ, 6 की है तो 8 की हो जाएगी ये। ठीक है, तो 8 आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 71 का 8 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए 72वां क्वेश्चन, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद कर इसे 10% के लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, खरीद कर 10% के लाभ पे बेच दिया है। मान लो उसने 100% पे खरीदा, तो कितने में बेचेगा, 110 पे। 10% लाभ ले लिया ना, यहाँ CP किया, यहाँ SP कर दिया। फिर क्या कह रहा है, यदि वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदता, कितने में कम में खरीदता, 20% में, तो 20% मतलब 80% पे खरीदता। ठीक है, ठीक है भाई, 80% पे खरीद लिया, खरीदता और 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता, तो क्या करता, खरीदता 10% अधिक पे बेचता, तो 10% इसका कितना होगा, 80 का। ठीक है, 10% अधिक में बेचेगा ये, तो इसका 10% 80 का मान लो 8 हो गया, यानी मतलब ये 90, मतलब 10% 8 हो गया, तो 88 में बेचेगा, 88 में बेचेगा ये। ठीक है, चलो 88 में इसने बेच दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कहाँ चला गया, हाँ, 10 रुपये अधिक में बेचता, बेचने से उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो उसे कितने का लाभ हो जाता, उसे 40% का लाभ हो जाता। ठीक, इस प्रकार से नहीं आ रहा स्ट्रक्चर से, तो वैसे सिंपल कर लो। क्या कह रहा है ये, जैसे मान लो CP दिया उसने 100 मान लिया परसेंट हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, तो SP हमारा कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन से 110%। ठीक, अब कह रहा है कि वह 20% कम में खरीदता, यानी खरीदता। ठीक, यानी जो CP होगा वो कितना कर देगा, 80 कर देगा, 80%। ठीक है, और क्या कह रहा है कि वह उसे कितने में, हाँ ठीक है, ठीक है,
उसे 10 रुपये अधिक में, मतलब उसे कितने में बेचा, उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, अगर 10 रुपये अधिक में बेचता तो। ठीक, तो अब कितने में 10 रुपये अधिक में बेचेगा, तो सीपी कितने में बेचेगा, 110% प्लस 10 में। ठीक है, 110 प्लस 10 पर 10 में, ठीक, इसमें बेचेगा तो उसे 10% लाभ होगा, मतलब अब प्रॉफिट होगा उसे 10% का। ठीक है, अब उसे प्रॉफिट होगा 10% का। तो सी पी बराबर क्या होता है, एस पी, एस पी बराबर क्या होता है, सी पी इंटू सी पी, एस पी बराबर क्या होता है, एस पी बराबर होता है सी पी इंटू प्रॉफिट एंड लॉस बट्टा हानि। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये वाला सी पी लेना है और यहाँ का एस पी लेना है। ठीक है, चलिए लेते हैं। तो पहले क्या सी पी लेना है ना, एस पी लेना है। तो एस पी बराबर क्या होता है, एस पी, रुक जाइए, एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बट्टा 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो एस पी कितना हो गया हमारा, 110% प्लस 10 रुपया बराबर में ये कितना 80 गुणा में कितना 40% का लाभ होगा, 140 बट्टे 100। ठीक है, तो इसे करें तो 110 प्लस 10 रुपया बराबर, इसका गुणा कर दो, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 14 अट्ठे 112%। अब 112% में से 110% घट गया, इधर जाके घट जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2% बराबर 10 रुपया। तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया, तो यानी 100% कितना, 500 रुपया। 100% 500 रुपया, कितना निकल गया, तो 100% आपका 500 रुपया निकल आएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, 100% 500 रुपया। ठीक, ठीक, समझ में आ गया। ऐसे नहीं, अब पहले पहले भी हो जाता। ठीक है, कैसे कह रहा था, सी पी एस पी, ठीक है, पहले 100% पे खरीदा। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, स्ट्रक्चर सही समझ लो, इसे काट लूँ। ठीक है, 100% पे खरीद लो। ठीक, 100 पे कितने में, 110 में परसेंट में बेच देता। कंडीशन दूसरी क्या कह रहा है, कंडीशन दूसरी में कह रहा है कि 10%, मतलब 20% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीदता, कितने में बेचता, 10%, 20% कम में खरीदता। और कह रहा है वो, रुक जाना भी, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो उसे क्या कह रहा है, तो उसे 40% का लाभ हो जाता, 40% का, और उसे 10 रुपये अधिक में बेचता, 10 रुपये अधिक में बेच रहा है। ठीक है, तो 40% का लाभ होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर से उसमें पहले समझ में आ गया। ठीक है, उसी से रहने दीजिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर से भी हो जाएगा। ठीक, तो उससे समझ में आ गया, ये होगा आपको कि यहाँ पे सी पी, ठीक, एस पी, ठीक है, उसमें क्या लेना, जो दूसरी कंडीशन बनती है, शुरू की नहीं लेनी। जैसे 100% पे था ये 110% पे हो गया था। ठीक, तो यहाँ में शुरू कंडीशन नहीं लेनी। अब जो कंडीशन बनेगी, क्या करेगा, वो कह रहा था 10%, क्या करेगा वो कह रहा था कि 10 रुपये कम में बेचता। क्या कह रहा था, 10 रुपये अधिक में बेचता, तो कितने में बेचता, 110% प्लस 10 में। ठीक, 10 रुपये में, और इधर 80 रुपये में खरीदता, 80% पे खरीदता, यानी 80% पे खरीदता। इस पर तो 40% का लाभ होगा, 140 बट्टा 100 बराबर में ये है ही। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर से भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टाइम काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। ठीक है, 12 अंक कम मिलने से फेल हो गया। ठीक, यानी मतलब 30% अंक लेके आया, 30% अंक लेके आया तो 12 अंक से फेल हो गया। ठीक भाई, 30% लेके आया। ठीक, फेल कितने से हुआ, 12 से फेल। ठीक, फेल हो गया। फिर कह रहा है
उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक लेके आया, 40% लेके आया, ठीक है, और उसे न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक अधिक मिले। तो इसे कितने मिले? 18 अंक अधिक मिले, अधिक ले गया ये, ठीक, क्या ले गया? अधिक ले गया ये 18 अंक, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है हमें वो देखिए, इसमें कह रहा है, कहाँ गया पूरा, हाँ ठीक है, अंक मिले उसे 18 अंक अधिक मिले, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ठीक है। तो पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए, तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक, तो इसमें उससे क्या करना पड़ेगा, ठीक, तो वह कितना ले गया अंक, ठीक, यहाँ पे देखो, हाँ चलो, तो ठीक है ना, तो मतलब कितना हो गया था अभी कितना कर दिया था हमने, 30% अंक लिए उसने, तो वह 12 अंक से फेल हुआ, और जो 40% लेके आया वो 18 अंक अधिक ले गया पास होने से, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अंतर कितना है, तो इसमें अंतर निकलेगा 10 का, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, 10% का, 10% का अंतर लेके आया। अब इधर अंतर कितने का है, देखो ये 12 अंक ऑलरेडी पीछे है, ठीक है, तो इसे पहले 12 अंक पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो यानी इसे 12 अंक चलना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये 12 है, और इसे 18 अंक ये भी लेने पड़ेंगे, यानी मतलब इधर जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो आदमी 12 अंक पीछे है उसे 12 अंक पहले लाने पड़ेंगे, तब वो 0 पे आएगा, फिर 18 और करेगा, तो ये 30 कर देगा, ठीक। 10% 30 है, तो 100% कितना होगा, 100% होगा 300, तो टोटल गुणन कितने का होगा, 300 का होगा। अब देखिए इस 300 में से जो बनता था ये 30% अंक इसने ले लिए थे ऑलरेडी, तो 30 ले लिए थे, इसका अगर 300 का हम 30% निकालें, ठीक है, 30% निकालें तो इसका 90 आएगा, ठीक है, और 12 अंक इससे फेल हो गया, तो 12 अंक इसे और दे दो, पास करा दो इसे, तो 102 अंक ले जाएगा ये, तो 102 अंक से ये 200 अंक, 102 अंक पे पास होता है बंदा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, 102 पे पास होगा, ठीक। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, का वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको करना है वर्गमूल ज्ञात, यानी मतलब जो ये संख्या है इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब इसे रूट में लिखना है, ठीक, वर्गमूल, तो क्या लिखना है, 7 + 3√5, ठीक है, और ऐसे लिखना है 7 - 3√5। तो अब ये क्या है, ये a+b, देखो इधर a+b, और ये a-b है, ठीक। तो इसे कर दो 7 का वर्ग -3 × 5 का वर्ग, और ये किसे रूट के अंदर है, तो ये कितना 49 माइनस 3 3 का 9 और 5 निकल आएगा, 9 और 45 हो जाएगा, ये 45 कितना बचेगा, कितना 4, 4 का रूट कितना निकल के आएगा 2, तो 2 आंसर आ गया इसका, इसका 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 990 कर लेना आप, तो हो जाएगा ये, जब 990 का मतलब उसने ख़रीदा था, ठीक है, 10% के लाभ पे, तो अगर 10% घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, और इसमें बेच कितने में रहा, अब ये 890 में बेचना चाह रहा, मतलब 10 रुपये का यहाँ से क्या ले लेगा, ये हानि ले लेगा, 10 की क्या ले लेगा, ये हानि ले लेगा यहाँ से, ठीक है, 10 रुपये की ये हानि ले लेगा, ठीक, तो 10 रुपये की हानि हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा भाई, ठीक है। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पर डे हमारे प्रैक्टिस सेट से एक वीडियो आती है, ठीक है, उसे आप देखिए, और अपना एसएससी जीडी में अच्छा प्रदर्शन कीजिए, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुलिस ले लो, ठीक है, और वीडियो ये जो भी जाएगा आपका जो भी है आगे एग्जाम में आपके काम में आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।